चलिए इस टाइम हम डॉक्टर प्रभात रंजन जी के पास हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आजकल लोग फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, दांतों में कैविटी हो जा रहा है, ज्यादा ज्यादा चॉकलेट यूज कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, किस तरीके से दांतों को स्वस्थ रखे, कितने बार ब्रश करे और किस टाइप का खाना खाए ताकि दांत स्वस्थ रहे। 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, सुबह और रात में सोते समय। इसके अलावा जंक फूड से बचना चाहिए। इसके अलावा क्या कहते हैं, मसूड़ा का मसाज करना चाहिए। हाइजीन सही ढंग से मेंटेन करना चाहिए। और दांत का कैविटी जो है, कैविटी लगने के बाद उसको प्रॉपर केयर करना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। हर 6 महीना में डेंटल चेकअप करवाना चाहिए। बहुत लोग समझते हैं कि डेंटल चेकअप कराने जाएंगे, दांतों की सफाई होगी तो दांत कमजोर हो जाएंगे। नहीं, उसका डेंटल चेकअप कराने से उसका पता चल जाएगा कि कहाँ कैरिज लग रहा है, या कहाँ जिंजाबल रिसेशन हो रहा है, या एट्रीजन कहीं हो रहा है, या एब्रेजन कहीं टीथ में हो रहा है। तो उसके लिए वो सलाह मतलब डेंटिस्ट से लेना ही चाहिए। पुराने जमाने के जैसे लोग सोचते थे पहले मशीन तो आधुनिक होता ही नहीं था, तो पुराने जमाने की मशीन से दांतों की सफाई होती थी तो दांत कमजोर हो जाते थे। आजकल तो मशीनें नई नई टेक्नोलॉजी की आ गई है। ना ये गलत इसका ये कंसेप्ट है लोगों का। हाँ, एकदम गलत है। उसको जब भी उसका ये होगा, मतलब स्केलिंग करवाने के बाद ही उसका रिसेशन रुकेगा। अगर मसूड़ा का रिसेशन हो रहा है तो स्केलिंग करवाने के बाद ही रुकेगा, और तभी उसका मतलब जिंजावा उसका मजबूत होगा या उसका गम मजबूत होगा। नहीं तो मोबाइल कुछ दिनों का दांत मोबाइल होगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता है। दांतों में सेंसिटिविटी जैसे आती है गर्म या ठंडा पानी पीने से, ये क्यों आ जाता है? वो हाइपर सेंसेशन आने का कारण एट्रीजन या इरोजन या एब्रेजन। दांत का जो बाहरी लेयर है उसको एनेमल बोला जाता है, जो कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी उसको होता है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो वह धीरे धीरे जब उसका थिकनेस घटने लगता है तो सेकंड लेयर जो उसका एक डेंटिन लेयर है, डेंटिन जो है उसमें माइक्रोपोरोसिटी के चलते उसमें हाइपर सेंसेशन होने का चांस ज्यादा रहता है। तो उसका जो कीमती लेयर है वो एनेमल है। एनेमल अगर का थिकनेस घट गया तो सेकंड लेयर जो दांत का डेंटिन जो है वही हाइपर सेंसेशन का कारण हो जाता है। इसीलिए एनेमल को सेव करना चाहिए, ज्यादा ब्रश नहीं करके। ज्यादा एब्रेसिव कोई भी पाउडर है, खुरदापन जिसमें है, ज्यादा गूल है या कोई पाउडर, उसका व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब भी करना चाहिए जेल का व्यवहार करना चाहिए। दांतों में जो कैविटी हो जाता है तो ये आगे जाके प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। आगे जा करके फर्स्ट और सेकंड लेयर में अगर कैविटी हो जाता है तो वह 100% वह दांत बच सकता है। और थर्ड लेयर जो है वो दांत का सेंसिटिव पार्ट है, जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसको पल्प बोला जाता है। अगर उसमें अगर कैरिज लग जाता है तो दांत फिर वह अगर आरसीटी करने लायक है तो आरसीटी करके बचाया जा सकता है, नहीं तो फिर दांत एक्सोडोंसिया मतलब दांत निकलने के पोजीशन में चला जाता है। देखते हैं बहुत लोगों के दांत बाहर किसी के अंदर होते हैं। इसमें जो ब्रैकेट आए हैं कितने टाइप के आ गए हैं और किस किस तरीके से अंदर इंटरनल ब्रैकेट एक्सटर्नल ब्रैकेट? देखिए, इसको अप्लायंस बोला जाता है। जो दांत जो बाहर निकलता है वह माल ओक्लूजन इस बीमारी का नाम है। तो उसके लिए वह अप्लायंसेस लगाया जाता है। तो उसमें एक रिमूवल अप्लायंस हुआ, एक फिक्स अप्लायंस हुआ। तो दोनों का प्रिंसिपल अलग अलग है। रिमूवल अप्लायंस का प्रिंसिपल अलग है, फिक्स अप्लायंस का अलग है। तो उस आधार पर उसको लगाया जाता है, जिसका उसको माल ओक्लूजन कहा जाता है बीमारी को। उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उस आधार पर उसका ये होता है। चाहे फिक्स वह एक फिक्स अप्लायंस हुआ जो दांत पर सटा हुआ ही रहेगा। रिमूवेबल अप्लायंस हुआ जो उसको लोग या पेशेंट खुद हैंडल करता है, उसको खाने के समय में निकलता है फिर लगाता है। आजकल इम्प्लांट देख रहे हैं बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे चला गया है, डेंटिस्ट वगैरह कितने तरह के जो इम्प्लांट होने लग गए हैं। और इसमें क्या ये जो कॉस्टली भी रहता है? कॉस्टली तो है ही, लेकिन यह कितना परसेंट इसको कहा जाता है सक्सेस रेट, ऑनसेट या सक्सेस रेट। कितना परसेंट यह सक्सेस है इसको खुद एक डेंटिस्ट को पता नहीं है। डेंटिस्ट को पता नहीं है, जो इम्प्लांट करवाने से लोग घबराता भी है। कॉस्टली तो है ही, और कितना परसेंट है सक्सेस इसका अभी तक इसका कोई डाटा नहीं है। इसीलिए वो नहीं के बराबर ही होता है, इम्प्लांट नहीं के बराबर ही होता है। तो मतलब ये फास्ट फूड वगैरह खाने से जो है, बाहर के खाने, तेलीय खाने से दांतों में कैविटी हो सकता है। तेलीय खाने से जितना भी क्या कहते हैं, ये चिपचिपापन वाला चीज है, रसीला चीज है, या कार्बोहाइड्रेट वाला चीज है, जो चिपकने वाला चीज है, जो जंक फूड है, ये सब खाने से दांत में इरोजन होता है। इरोजन होगा तो दांत खराब होगा, उसमें कैविटी डेवलप करेगा। उसको कहा जाता है डिकेइंग, दांत डिके करना। वो धीरे धीरे अपने गल करके सर करके धीरे झड़ने लगता है।
रिएक्शन करता है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं 2 बार ब्रश करे, कोई बोलते हैं 3 बार करे। ब्रश की टाइमिंग क्या रहनी चाहिए और कैसे ब्रश 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 50 बार या 100 बार करने से नहीं होता। ब्रश का प्रॉपर ब्रश का करना चाहिए, 1.5 से 2 मिनट करना, इससे ज्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए। अगर अगर हाँ, सॉफ्ट ब्रश का व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा क्या कहते हैं, ज्यादा ज्यादा मसाज करना चाहिए, उंगली से दांत का मसाज मसुराया करना चाहिए। अब ब्रश का प्रॉपर जो ब्रशिंग का टेक्निक है, 1.5 से 2 मिनट बहुत हो गया, वो टेक्निक अपनाना चाहिए लोगों को। ज्यादा ब्रश करने से ज्यादा कोई एब्रेसिव पाउडर का यूज करने से दांत बर्बाद होगा। वो उसका दांत का जो लेयर, बाहरी लेयर एनेमल है, वही एनेमल ही बर्बाद हो जाता है ब्रश करने से। इसलिए प्रॉपर ब्रश करना चाहिए और ब्रश का सही टेक्निक करना चाहिए। और सवेर में एक बार हो, रात में नहीं भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उंगली से भी मसाज करके आप कार्बोहाइड्रेट का या जो भी प्रोटीन का लेयर है, जो भी खाना का सटा हुआ फंसा हुआ, वो नहीं रहना चाहिए। वही डिकेइंग का सबसे बड़ा कारण हो जाता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। और खासकर मीठापन वाला जो चीज है, मीठा जो भी खाते हैं, नॉन वेज वगैरह फंस जाता है। हाँ, वो भी जो भी रेशा वाला चीज है उसको हमेशा निकालना चाहिए, नहीं तो वो दांत का खराब होने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर प्रभात रंजन। ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रभात रंजन, जिनका साफ साफ कहना है कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए नॉन वेज कम से कम खाए, अगर खाते भी हैं तो प्रॉपर उसको निकाल ले। दांतों को दिन में 1 बार और रात में 1 बार ब्रश करे, खाने के बाद सोने से पहले 2 मिनट या 1.5 मिनट तक सॉफ्टली करे। बिल्कुल, क्या कहना चाहते हैं? मतलब हाइजीन मेंटेन करना बहुत बड़ा चीज है। और कहीं अगर खाना फंसता है तो उसको खाना को निकालिए। खाना ही कहीं से बाहर से कोई कीड़ा फरता नहीं है, खाना ही उसका दुश्मन है दांत का। खाना से ही जो भी आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी फैट का लेयर जो भी लेते हैं आप, वही रिएक्शन करता है दांत में। दांत का खराब होने का सबसे बड़ा कारण वही खाना है। सीखा गुटखा खैनी, देखिए वो सब जो भी है, वो सबसे एब्रेजन, एट्रीजन, ये सब 100% अवॉइड करो। एब्रेजन क्या कहते हैं, एब्रेजन, एट्रीजन या इरोजन, वो सबसे होता ही है। दांत घिसता ही है, गलता ही है। लेकिन खाना का जो लेयर है वह रिएक्शन करता है। दांत का जो बाहरी लेयर एनेमल है, उसी से उसका रिएक्शन होता है। क्योंकि एनेमल जो एक केमिकल सब्सटेंस हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। 3 लेयर होते हैं दांत। हाँ, दांत में 3 लेयर होता है। बाहरी लेयर हुआ एनेमल, सेकेंड लेयर डेंटिन हुआ, नीचे का जो लेयर हुआ जिसमें ब्लड का सर्कल, उसको पल्प कहा जाता है। तो एनेमल ही उसका कीमती लेयर है। और एनेमल जो है वो शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको लोग इसे संगमरमर भी पढ़ता है केमिस्ट्री में। इसीलिए उस हिसाब से एनेमल को सेव करना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट का या जो भी आप क्या कहते हैं, फास्ट फूड या जंक फूड में जो भी लेते हैं आप, तेलिया वाला चीज लेते हैं, चिपचिपा वाला चीज लेते हैं, वही एनेमल से उसका रिएक्शन होता है, जो कि वो धीरे धीरे उसी को डिके या डिकेइंग बोला जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाए, कभी कभार जो है हो जाता है, ठीक है। और नशीली चीज जो है गुटखा, खैनी, तंबाकू, और दांत को सरद गर्म से, अब जैसे बहुत गर्म चीज ले रहे हैं, ठंडा पानी डाल रहे हैं, फ्रिज का पानी पी लिया लगातार, हाइपर सेंसेशन होने का वह भी कारण है। आइसक्रीम खा लिया एक बार कहीं गर्मी अब खाना ताजा खाना खाना चाहिए, लेकिन बहुत भाप निकल रहा है, उसको खाते जा रहे हैं, ठंडा पानी डाल रहे हैं, तो दांत सेंसिटिव होगा और दांत धीरे धीरे वह गलने भी लगता है। दांत वह हाइपर सेंसेशन के चलते गलने भी लगता है, वही ठंडा गर्म लगने लगता है, खट्टापन लगने लगता है। बहुत कारण है उसका खराब होने का। कारण बहुत सारा है, लेकिन अपने दांतों का ध्यान स्वस्थ आप खुद रख सकते हैं। दिन में लगभग 2 बार ब्रश जरूर करें और रसीली चीज जो फंस जाए दांतों में या नॉन वेज वगैरह ना खाए तो ही ठीक रहेगा। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।